लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सियासत गर्म हो गई। अखिलेश यादव ने अपनी पीसी में भर्ती घोटाले को लेकर बयान दिया था। इसके बाद अब योगी सरकार के मंत्री इस पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश जी ने तथाकथित ऑडिट रिपोर्ट जारी की है। मैं जनता को याद दिलाना चाहूंगा, जो जनता की स्वयं की ऑडिट रिपोर्ट है। पुलिस भर्ती को याद करिए, 2004 से 7 मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। क्या व्यापक धांधली हुई उस भर्ती में। 2007 में मायावती जी की सरकार आई। मायावती जी ने 50 से ज़्यादा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया, सारी भर्तियों को निरस्त किया। सीबीआई द्वारा भी उस केस में चार्जशीट की गई। 2007 में मायावती जी ने एक अच्छा काम किया कि उन्होंने पुलिस भर्ती की एक बहुत ही पारदर्शी व्यवस्था बनाई। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन 2012 में अखिलेश यादव जी जब आए पुनः, तो उन्होंने उस पारदर्शी व्यवस्था को बिना किसी कारण के कूड़े की टोकरी में डाल दिया। और क्या व्यवस्था लाए कि 10वीं और 12वीं के नंबर के आधार पे नियुक्ति सिपाही की होगी। 2017 योगी जी ने जब कार्यभार संभाला, इस चीज़ को समझा और ये सब खत्म करते हुए बहुत ही पूर्ण पारदर्शी व्यवस्था लेकर के आए हैं। लगभग 2.25 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती योगी जी कर चुके हैं। कोई रिश्वत नहीं, कोई सिफारिश नहीं, पूरी भर्तियां हो जाती हैं। आपको कहीं सुनने में नहीं आता कि कोई गड़बड़ी हो रही है या कोई आपके पास सिफारिश लेकर के भी आए। देखिए, कभी भी विज्ञापन जो भ्रष्टाचार और वो लगा रहे हैं आरक्षण, जब विज्ञापन निकला है भर्तियों का सपा शासन, आप देखेंगे लूट खसोट और चाचा भतीजा लेकर झोला लेकर निकलते। आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 9 लाख भर्तियां हुई हैं और समाज के सब वर्ग उस भर्ती में शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव से लगभग 4-5 लोग होंगे और कहा जाए कि सभी जातियां, यानी राजभर से लेकर सभी जातियों के लोगों को आरक्षण का लाभ मिला है और नौकरी मिली है। इसी तरह कोई भी राज्य के अंदर पहले आयोग का गठन होता था या किसी का वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ता था, ट्रांसफर आता था तो ट्रांसफर उद्योग समझते थे। इसलिए सपा शासन में केवल दलित शोषित बनती और पिछड़ों पर अत्याचार हुआ है और उनकी गुंडागर्दी चरम। जब से योगी सरकार आई 17 के बाद, आज ईमानदारी से काम हो रहा है। और आपके माध्यम से जनता को इतना बताना जरूर चाहता हूँ कि आज समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो उनका वक्तव्य है की तरफ से, वो एक तरीके से पीडीए का पोल खोल दिया। पीडीए का मतलब पिछड़ों के अधिकारों पर एक तरीके से डाका डालने का है। आज के दिन में पिछड़ों के जो हक हैं, इसको संविधान में जब संविधान सभा की बैठक हुई और जब संविधान सभा में आरक्षण की बात आई, उस समय धर्म के आधार पर इसको देना मना कर दिया था। क्योंकि धर्म में जो भारतीय धर्म है, भारतीय सभ्यता है, भारत के ऊपर मुगलों ने आक्रमण किया, भारत के ऊपर अंग्रेजों ने आक्रमण किया, तो मुगलों के द्वारा लाए गए धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। जो लोग भारत की आज़ादी में मुगलों के साथ खड़ा थे, अंग्रेजों के साथ खड़ा थे, ये कैसे संभव है? वो संविधान सभा में है और उसमें अम्बेडकर ने इसका विरोध किया था। उस पर आज समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के हक के पिछड़ों के हक में उसमें मुसलमानों को भी रंगनाथ मिश्रा की जो कमेटी बनाई थी उसके अनुसार कि उनको मुसलमानों को जिस तरीके से कर्नाटक में पिछड़ों के साथ वहाँ